नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एमकेएस। राजस्थान आयुष यूजी काउंसलिंग का थर्ड राउंड स्टार्ट हो चुका है। आज से आपको सभी को पता है, लेकिन एक साथ में एक पीडीएफ अपलोड की है जो मेरे पास बच्चे बार बार कॉल कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, उनसे ही संबंधित एक पीडीएफ अपलोड किया साइट पे। तो उसको मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आप बच्चों के सारों के डाउट दूर हो जाए। मतलब थर्ड राउंड से संबंधित जो आपके क्वेश्चन है उनके आंसर ऑलरेडी साइट पे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कैसे देखना है। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। साइट पे जाना है RAJ UGPG आयुष काउंसलिंग। जैसे ही अपन साइट पे जाएंगे, देखो ओके, क्लिक करना साइट पे। अपन ने क्लिक किया तो ये ओपन हो जाएगा थोड़ी देर में। ये ओपन हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखिए, सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पे आज ही अपलोड हुआ है न्यू सेट मैट्रिक्स, आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे इधर से नोटिफिकेशन जो नीचे करते हो ना, तो FAQ फॉर राउंड थर्ड यूजी काउंसलिंग, इस पे क्लिक करना था आपको। जैसे अपन इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखो, इसको अपन डाउनलोड कर लिया। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अपन जैसे ही इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखिए FAQ में क्या है। पहला क्वेश्चन, तृतीय चरण में भाग लेने के लिए कौन कौन पात्र हैं, कि भाई कौन कौन इसमें हिस्सा ले सकता है थर्ड राउंड में। प्रथम 2 चरणों में भाग लेने वाले समस्त अभ्यर्थी, भाई फर्स्ट और सेकंड राउंड में जिन्होंने भाग लिया ना, जिनको कॉलेज मिली हो या नहीं मिले, वो सारे के सारे। और तृतीय चरण में नवीन रजिस्ट्रेशन कराने वाले समस्त अभ्यर्थी तृतीय चरण में भाग लेने के पात्र, मतलब कि सबके सब, कोई बैन नहीं है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, तृतीय चरण में अपग्रेड कराने के क्या प्रावधान है। बहुत से बच्चे अपग्रेड कराने के लिए पूछ रहे थे कैसे होगा। देखो आंसर दिया हुआ है। प्रथम 2 चरणों में भाग लेने वाले समस्त अभ्यर्थी तृतीय चरण में अपनी नवीन चॉइस भरकर अपग्रेड हेतु आवेदन कर सकते हैं, परंतु यहाँ विधि है कि तृतीय चरण में सीटों का आवंटन सीट मैट्रिक्स में उपलब्ध सीटों में वरीयता क्रम के आधार पर ही आवंटन किया जाएगा। यहाँ अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है केवल उन्हीं विकल्पों को भरें जो अपग्रेड में जाना चाहते हैं। यदि राउंड 3 के दौरान नई विकल्प भरने पर सीट अपग्रेड हो जाती है तो पहले आवंटित राउंड 1 और राउंड 2 सीट रद्द कर दी जाएगी। इसके अलावा उम्मीदवार को राउंड 3 रिपोर्टिंग नियमानुसार राउंड 3 अपग्रेड सीट पर शामिल होना। इसका मतलब ये है कि भाई जिनको फर्स्ट और सेकंड राउंड में सीट मिल चुकी है वो वही कॉलेज भरे जिसमें उसको अपग्रेड करना हो। अगर मान लो गलती से सीट अपग्रेड हो जाती है, या मान लो आपकी अच्छी किस्मत अपग्रेड हो जाती है, तो पिछली वाली सीट कैंसिल हो जाएगी। आप ऐसे नहीं कर सकते कि नहीं सर मुझे तो पुरानी वाली चाहिए, अब नहीं करना अपग्रेड। तो ऐसा नहीं होगा। आपको जो नई सीट अलॉट होगी उसी में आपको जाना होगा। डेट्स क्लियर। मतलब आपको बस चॉइस फिलिंग करनी है जिस कॉलेज में आपको जाना है। अगला देखो, क्या तृतीय चरण में अपग्रेड होने वाले अभ्यर्थी को कार्यालय काउंसलिंग बोर्ड रिपोर्ट करना अनिवार्य है कि भाई जयपुर में जाना है। हाँ, कि भाई अगर आपको सीट अपग्रेड हो जाती है ना तो आपको जयपुर में जाना पड़ेगा। यदि किसी अभ्यर्थी को प्रथम और द्वितीय चरण से भिन्न कोई महाविद्यालय आवंटित होता है तो उन अभ्यर्थियों को प्रथम चरण की एडमिशन 2024 फीस रिसिप्ट कार्यालय काउंसलिंग बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रपत्र व अलॉटमेंट लेटर के साथ काउंसलिंग बोर्ड आयुष भवन प्रतापनगर जयपुर में व्यक्तिगत उपस्थित होकर नवीन महाविद्यालय की फीस रसीद प्राप्त करनी होगी। साथ ही फीस की राशि यदि पूर्व में जमा से अधिक है तो शेष राशि का DD कार्यालय काउंसलिंग बोर्ड में जमा कराना होगा। इन्होंने क्या बोला है कि भाई आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। एक तो नया अलॉटमेंट लेटर लेकर जाना है, साथ में आपको जो पुरानी जो फीस रिसिप्ट दी थी ना कि भाई आपके यहाँ डॉक्यूमेंट्स जमा है, ये सारी चीज, वो जो रिसिप्ट देते हैं अंदर से वो आपको लेके जानी है। और अगर मान लो फीस जैसे किसी कॉलेज की, पहले आपने 6000 वाली कॉलेज में एडमिशन लिया, अब 2 लाख वाली में ले लिया, 1 लाख वाली में ले लिया, तो रिमेनिंग फीस जो बची है ना काट पीट के, वो बची हुई फीस की आपको DD साथ में लेके जानी है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्या तृतीय चरण में अपग्रेड नहीं होने वाले अभ्यर्थी को कार्यालय काउंसलिंग बोर्ड में रिपोर्ट कराना अनिवार्य है। नहीं, यदि इसका मीनिंग ये है कि भाई हम तो भाग ले ही नहीं रहे, क्या हमको भी जयपुर आना पड़ेगा। नहीं, आपको नहीं आना। यदि किसी अभ्यर्थी का महाविद्यालय परिवर्तन नहीं हुआ तो कार्यालय काउंसलिंग बोर्ड में रिपोर्ट कराना अनिवार्य नहीं है। वो सीधे ही पूर्व के चरणों आवंटित महाविद्यालय में 7 दिवस के भीतर रिपोर्ट करे। कहने का मीनिंग ये है कि भाई आपको आने की जरूरत नहीं। जिसको मान लो चेंज नहीं हुआ कॉलेज तो आपको आने की जरूरत नहीं है, आप तो बस अपने कॉलेज में जाना है। ओके, आगे देखो, यदि कोई अभ्यर्थी पहले राउंड, दूसरे राउंड में, दूसरे से राउंड, तीसरे राउंड के दौरान अपग्रेड हो जाती है तो क्या वो सीधे कॉलेज में रिपोर्ट कर सकते हैं। नहीं, अगर मान लो अपग्रेड हुआ है ना तो सीधा आपको पहले जयपुर ही आना पड़ेगा। आपको राउंड 1 राउंड 2 अपग्रेड सीट पर महाविद्यालय में रिपोर्ट करने से पूर्व काउंसलिंग बोर्ड आयुष भवन प्रतापनगर जयपुर में रिपोर्ट करना अनिवार्य है। नवीन महाविद्यालय की एडमिशन 2000 फीस रिसिप्ट प्राप्त कर आवंटित महाविद्यालय में 7 दिवस में भीतर रिपोर्ट कराना अनिवार्य होगा। कहने का मतलब है कि पहले जयपुर आओ, जयपुर आने के बाद आप रिसिप्ट लो, फिर वापस वहां पे कॉलेज में जाओ। यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन क्या है।
यदि कोई अभ्यर्थी प्रथम 2 चरणों के पश्चात चरणों में यदि अपग्रेड होता है तो क्या निर्धारित समय काउंसलिंग बोर्ड रिपोर्ट करने में विफल रहता है तो आवंटित सीट का क्या होगा। मान लो कि भाई आपको नई सीट अलॉट हो गई, अपग्रेड हो जाता है तो, और आप मान लो यहाँ जयपुर नहीं आ पाते हो किसी भी रीजन की वजह से, तो क्या होगा। यदि किसी अभ्यर्थी को द्वितीय चरण अथवा बाद के चरणों में प्रथम चरण के पश्चात के चरणों में यदि अपग्रेड होता है तो निर्धारित समय में काउंसलिंग बोर्ड जयपुर में रिपोर्ट करने में विफल रहता है तो उसकी अनुपस्थिति मानकर उसकी सीट को वैकेंट सीट मान लिया जाएगा और काउंसलिंग फीस, सिक्योरिटी फीस जब्त कर ली जाएगी। अतः यहाँ पुनः समस्त अभ्यर्थी को सलाह जाती है वे केवल उन्हीं विकल्पों को जो अपग्रेड में जाना चाहते हैं तथा अपग्रेड के पश्चात अन्य वो से काउंसलिंग बोर्ड जयपुर में रिपोर्ट करें। इसका मीनिंग समझ में आया कि भाई अगर मान लो आप किसी भी क्यों बिजी हो गए, कहीं चले गए, आप जयपुर नहीं पहुंच पाए तो आपकी सीट को खाली मान लिया जाएगा कि भाई आप एडमिशन लेना नहीं चाहते और आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो जब्त हो जाएगी। ओके, आगे देखो क्या तृतीय चरण, अगला क्वेश्चन है, क्या तृतीय चरण में अपग्रेड होने वाले अभ्यर्थी प्रथम द्वितीय चरण में आवंटित महाविद्यालय में बरकरार रह सकते हैं। नहीं, मान लो ये क्वेश्चन ऐसे है कि भाई आपको मान लो सीट मिल गई थर्ड राउंड में, तो क्या पुरानी वाली सीट, मेरा मन चेंज हो गया कि मुझे पुरानी वाली चाहिए, तो आप उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। नहीं, आप नहीं कर सकते। अपग्रेड होने के कारण प्रथम चरण में आवंटित की सीट तुरंत स्वचालित रूप से रद्द हो जाएगी, यानी वह सीट किसी और को आवंटित कर दी जाएगी। साथ ही यदि किसी अभ्यर्थी का महाविद्यालय परिवर्तन हुआ तो उसको कार्यालय काउंसलिंग बोर्ड आयुष भवन प्रतापनगर जयपुर में व्यक्तिगत उपयुक्त होकर नवीन आवंटित महाविद्यालय एडमिशन 2024 फीस रिसिप्ट प्राप्त करनी होगी और तृतीय चरण में आवंटित महाविद्यालय में 7 दिन में भीतर रिपोर्ट कराना होगा। कहने का मतलब ये है कि अपग्रेड कराना चाहते हो तो भाई चॉइस फिलिंग अच्छे से करो, सोच समझ के, फिर जयपुर आओ। अगर अपग्रेड हो तो जयपुर आने के बाद में कॉलेज में जाओ। दैट क्लियर। आगे देखो क्या तृतीय चरण काउंसलिंग फीस, सिक्योरिटी अमाउंट संबंधित क्या प्रावधान है। यदि किसी अभ्यर्थी द्वितीय चरण में अन्य पश्चात चरणों में कोई महाविद्यालय आवंटित होता है तो अभ्यर्थी निर्धारित समय काउंसलिंग बोर्ड से रिपोर्ट करने में असमर्थ रहता है तो काउंसलिंग फीस, सिक्योरिटी फीस जब्त कर ली जाएगी। कहने का मीनिंग ये कि आपने अगर मान लो सेकंड राउंड या थर्ड राउंड या आगे जो भी राउंड होंगे उनमें अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी। मतलब वो तो आपको रिफंड करने से रही, मतलब वो आपको रिफंड नहीं होगी अगर आपने सीट नहीं ली तो। अगला क्वेश्चन क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोर्ट वाला। माननीय न्यायालय के द्वारा अनुमत महाविद्यालय के लिए क्या प्रावधान है। माननीय न्यायालय द्वारा इसका मीनिंग है कि भाई जो कोर्ट से परमिशन ली उसका क्या रूल क्या है, इसमें मतलब समझ नहीं आया कि भाई कोर्ट से परमिशन है तो समझो। माननीय न्यायालय द्वारा अनुमत महाविद्यालय में प्रवेश माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अध्ययन रहित रहेगा। साथ ही अभ्यर्थी को एक शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि मैं पुत्र पुत्री श्री उम्र शपथ पूर्व घोषणा करती हूँ मेरा प्रवेश महाविद्यालय 2024-25 में मुझे ज्ञात है कि उक्त महाविद्यालय को माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के अंतरिम आदेश से प्रवेश की अनुमति प्राप्त हुई है। मुझे ज्ञात है कि मेरे उपयुक्त प्रवेश की माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय का अधिकार जिसकी समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी। कहने का मीनिंग है कि काउंसलिंग बोर्ड जिम्मेदारी नहीं ले रहा, आपको ये साथ में लेके आना पड़ेगा। ओके, एक घोषणा पत्र मतलब एफिडेविट बनवा के लगाना पड़ेगा कि भाई सब जोधपुर का जो फैसला आएगा कोर्ट का जो रहेगा वो रहेगा, इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ देखो, अखिल भारतीय कोटे की सीट पसंद किया राज्य कोटे की सीट पर पूर्व में प्रवेशित अभ्यर्थियों के लिए क्या प्रावधान है। यदि कोई अभ्यर्थी CCC द्वारा अखिल भारतीय कोटे में कोई सीट आवंटित होती है तो उसको राज्य कोटे की सीट पर अनिवार्य रूप से सरेंडर कर अखिल भारतीय कोटे द्वारा आवंटित सीट पर प्रवेश लेना, अन्यथा उसका प्रवेश दोनों जगह से निरस्त माना जाएगा। CCC द्वारा अयोग्य घोषित किए जाने पर अभ्यर्थी राज्य कोटे पर भी अयोग्य माने जाएंगे। साथ ही उनको राज्य कोटे में आवंटित सीट को अनिवार्य रूप से सरेंडर करना होगा। बहुत से बच्चे हैं जिनको मान लो ऑल इंडिया कोटे से मिल गई थर्ड राउंड में या मूवअप में जो भी है वहाँ पे मिल जाती है और यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी एडमिशन ले रखा है और वहाँ पे उन्होंने बाद में काउंसलिंग कराई वहाँ पे मिल जाता है, तो यहाँ की सीट को कैंसिल कराओ जयपुर आके और वहाँ पे जाके एडमिशन लेना ही है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगी सीट ऑटोमेटिक और आप इनएलिजिबल हो जाओगे, आपका एडमिशन रद्द हो जाएगा। ओके, इस तरीके से ये नीचे इंग्लिश में है, इस तरीके से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेदा। ओके।